पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वन लाइनर सीरीज जो नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीडीसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। और देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम कुछ भी कोई न कोई कमेंट कर दिया करिए। दिया है, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है। सरकार के विरुद्ध जो अभियोग है ये विधायी नियंत्रण में नहीं आता है। फेडरिक्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स है तो वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीकी के ज्ञाता हैं। आगे है कि वर्तमान में भारत में वर्तमान लोक सेवा जो है योग्यता मूलक नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है। आगे है, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। ये जो कथन है डोनाल्ड किन्सले का कथन है। आगे है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है। शारीरिक आवश्यकता जो है सबसे निचले स्तर पे आता है। आगे है, हम लोग देखेंगे नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है तो हेवार्ट ने वर्णित किया है। आधुनिक प्रचालन प्रबंध सिद्धांत का जनक माना जाता है तो हेनरी फेल को माना जाता है। मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन है डिमाक का कथन है। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत है समन्वय है। वह विचारक जिसने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है तो जे एम पिफनर ने दिया है। सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में दिया गया है तो वर्ष 1992 में दिया गया है। आगे है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकरण एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है तो ब्यूरो नाम से जाना जाता है। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की है हर्जबर्ग ने। हेनरी फेयोल की रचनाएं हैं तो देखिए, पहले है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन पुस्तक जो है, यहाँ पे तीन हो जाएगा, तीन पुस्तक जो है हेनरी फेयोल की रचना है। देखिए, जो सूत्र अभिकरण है तो सूत्र अभिकरण प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार होता है। ये सूत्र अभिकरण मंत्रालय वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। आगे है आंतरिक संगठन। आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। यह मत है एल डी वाइट का। प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है तो ब्लेक मुटन ने विकसित की है। आगे है, सूची 1 में सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक उनके दिए गए हैं। देखिए, शेल्डन अलिवर जो है ये प्रबंधन का दर्शन हो जाएगा। अल्बर्ट लेपावर की क्षमता जो है प्रशासन संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान हो जाएगा। अशोक चंद्रा हो जाएंगे भारतीय प्रशासन। एस ई फाइनल हो जाएगा लोक प्रशासन की शक्ति हो जाएगा। आगे है, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है विभागीय पद प्रोन्नति समिति द्वारा। लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाए तो लूथर गुलिक हो जाएंगे। उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है प्राधिकार से। एक लोक निगम का लक्षण है उसे मंत्रालयीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। आगे है, हर्जबर्ग के द्विघटक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कार्यों में नहीं है तो उत्तरदायित्व नहीं है। आगे, निष्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया तो प्रथम हूवर आयोग जो यूएसए में है, यूएसए में उसके द्वारा लाया गया। पद वर्गीकरण वर्गीकरण है तो कर्तव्यों का वर्गीकरण है। अस्थाई
वेतन प्राप्त कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है, तो हरमन फाइनर के द्वारा दी गई है। वह राष्ट्रपति जो अमेरिका में स्पाइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जैक्सन को जाना जाता है। आगे है, सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है पारदर्शिता है, वर्गीकरण का अभिप्राय, कर्तव्यों, अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना, ये जो कथन है मार्टिन मार्क्स का। अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मैस्लो ने। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयुक्तपत्ति की थी विंसेंट डी गॉर्ने ने। ब्यूरोक्रेसी अर्थात जो नौकरशाही है उसे कहा जाता है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ये जो कथन है वुड्रो विल्सन का कथन है। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। आगे है, संगठनात्मक इकाई जिनको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना होता है, जो कहलाता है स्टाफ कहलाता है। नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। भारत में संथानम और पोहरा समितियों के क्रमशः भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वप्रेरणा होती है। कथन है राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। आगे है, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा का विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। ये जो कथन है फुलटन समिति का कथन है। बेवर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकसित विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। यह मंतव्य प्रकट किया है FW रिक्स ने प्रकट किया है। प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। ये जो कथन है मार्टिन मार्क्स का कथन है। संगठन के आधार पर 4P अर्थात 4P का समर्थन किया है, तो लूथर गुलिक ने समर्थन किया है। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट कॉर्ब के रूप में व्यक्त किया है। इसमें CO का तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय बनाए रखना। आगे है, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय हुआ था स्वीडन में हुआ था। पदसोपान को क्रमिक प्रक्रिया अर्थात स्केलर प्रोसेस की संज्ञा जो है रेले और मूने ने दिया है। भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्रॉस को 1964 में यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थापित हुई थी। मार्च 1954 में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। अगला, भारत के प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के लिए उत्तरदायी है कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था LM सिंघवी ने किया था। वह आदेश जो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार है। पैट्रिक डनवेली ने नवलोक प्रबंधन यानी कि NPM के 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं, तो समुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। आगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फेडरिक टेलर हो जाएंगे मेंटल रिवॉल्यूशन, पीटर ड्रकर हो जाएंगे मैनेजमेंट बॉय एंड ऑब्जेक्टिव्स, और चेस्टर बर्नार्ड हो जाएगा फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और अब्राहम मैस्लो हो जाएगा मोटिवेशन। आगे है कि लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों का आरोही क्रम है। राजनीति प्रशासन द्विभाजक 1887 से 1826 तक हुआ था, ये विकास में। दूसरा विकास हुआ था प्रशासन का सिद्धांत हुआ था, जिसमें 1927 से 1937 तक। चुनौतियों का युग था लोक प्रशासन का, तो 1938 से 1947 तक था। पहचान का संकट हो जाएगा 1948 से 1970 तक। लोक नीति परिप्रेक्ष्य में
यानी कि नव लोक प्रशासन भी इसमें आ जाएगा। 1970 से अब तक चल रहा है। आगे है वर्ष वह सिद्धांत जिसके लिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग को जाना जाता है, तो अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचना है पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट। ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के सिद्धांत दिए थे ये। आगे है कि द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है, बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है, मतांतर, हितों का अंतर, न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच, निदेशकों के बीच भी या जहाँ कहीं अंतर दिखाई पड़ता है। यह कथन है मेरी पार्कर फॉलेट का। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पादित है। यह कथन है वुडरो विल्सन। देखिए वुडरो विल्सन जो ये लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और राजनीतिक विज्ञान से लोक प्रशासन के अलग विषय के रूप में प्रतिपादन यही किए थे। प्रसिद्ध परमणि शब्द पोस्टकॉर्ब को गढ़ा था लूथर गुलिक और उर्विक ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक्स को। रिवेटिंग गवर्नमेंट 1992 लिखी है, ऑसबोर्न और गैबलर ने लिखी है। वह है मेरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं, रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण और इंटीग्रेशन। आगे है बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। ये परिभाषा दी है रेमो स्टोहम ने। आगे है निष्पादन बजट। यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं। इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना, सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। आगे है 1989 में विश्व बैंक ने सह सहारन अफ्रीका राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना दी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, वर्ष 1986 में पारित किया गया है। अच्छा प्रशासन लोक प्रशासन साथ साथ चलते हैं, ये जो कथन है लूथर गुलिक का कथन है। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखी है लूथर गुलिक ने लिखी है। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से सेवाओं और सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शितापूर्ण और पारदर्शी सरकारी कार्य। आगे हो जाएगा आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी कारक है, तो कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन हो जाएंगे। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो विंसेंट डी कॉर्ने ने किया था। आगे है हुअर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं वो चेस्टर बर्नार्ड हैं। उत्तम शासन का सार है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। लोक निगम प्रकार का प्रशासन जो है वो सार्वजनिक जवाबदेहता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण प्राप्त करने की चेष्टा करता है। भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है केंद्रीय सार्वजनिक विभाग। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का। आगे सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की है, ये बर्नार्ड ने की है। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति निर्णयन, विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ये जो कथन है रे ए किलियंस का। लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया है विलियम निस्कानेन ने। तार्किक चयन सिद्धांत मुख्य रूप से संबंध है तो वर्जीनिया स्कूल से संबंध है। एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को पारित करवाना होता है तो 75 दिन के भीतर करवाना होता है। द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी गई है, ब्रूनो रिज्जी द्वारा लिखी गई है। पार्टी हित के प्रति पूर्वाग्रह संरक्षक नौकरशाही प्रकार की नौकरशाही के कारण होता है। वह विद्वान जो नौकरशाही
अधिनायकवाद विस्तार से संबंधित है तो गुलिरेमो ओडोनेल द्वारा। वे विद्वान जिसने गैर निर्णय लेने की शक्ति का दूसरा चेहरा कहा है पी बचराक एवं एम बरटाच। सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा है तो मैक्स वेबर ने गढ़ा है। आगे है हर्बर्ट साइमन के बाधित तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में चार्ल्स लिंडब्लोम और इंक्रीमेंटलिज्म प्रतिमान नीति उपागम को माना जाता है। वह समूह जिसको सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। नौकरशाही के कार्य हैं तो कौन कौन से कार्य हैं? प्रशासन को अंजाम देना, नीति संबंधी सलाह देना, राजनीतिक स्थिर बनाए रखना और हितों का स्पष्टीकरण और समूहीकरण करना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ रिपोर्ट दिए हैं तो 15 रिपोर्ट दिए हैं। आगे है भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। ये जो कथन है गुलिक का कथन है। वे घटक जो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है तो उदासीनता और अंध नियम परकता यानी कि अनधिकार हो जाएगा। आगे है वह देश जहाँ कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आय में प्रविष्ट हो सकता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो सकता है। देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है उपागम और एक तरफ दिया है उसकी विशेषता। तो ये पारिस्थितिकीय जो उपागम है वो अग्रेरिया इंडस्ट्रिया हो जाएगा, निर्णय निर्माण हो जाएगा, तथ्य मूलक कथन हो जाएगा, नौकरशाही विधिक तर्कपूर्ण हो जाएंगे, सामान्य व्यवस्था हो जाएगा, नकारात्मक प्रति संभरण। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है तो क्या लक्ष्य है? उच्चतर औद्योगिक दक्षता। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। एल्टन मेयो मानव संबंध उपागम मानव संबंध सिद्धांत दिए थे। हेनरी फ्योल जो है संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत दिए थे। निकोलस हेनरी ने नव लोक प्रबंध दिए थे और फेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। उपनिवेशी शासन में नौकरशाही का शासकीय नौकरशाही प्रकार पाया जाता है। आगे मिलान से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बर्नार्ड हो जाएंगे कार्यकारी के प्रकार, फ्योल हो जाएंगे प्रबंध के सिद्धांत, गुलिक हो जाएंगे संगठन के आधार और टेरी हो जाएगा प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना जाता है। फॉलेट ने निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल प्रतिपादित किया। हर्बर्ट साइमन ने आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। वह आयोग समिति चिंतक जिसने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने की है। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र स्थापित किया गया है तो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर किया गया है। मैक्स वेबर के मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण है तो विधिक बौद्धिक सत्ता होता है। भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय के अधीन का आती है। आगे है वे आयोग या समिति जिसने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण, पदक्रम हो जाएगा उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन हो जाएगा प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकता हो जाएगा एकमात्र बॉस यानी कोई भी व्यक्ति ऊपर से किसी एक अधिकारी के नियंत्रण में आएगा यानी आदेश का पालन करेगा। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले जो कारक हैं संगठन की अवधि, पर्यवेक्षण का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। आगे हो जाएगा आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। आगे है सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है तो मेरी पार्कर फॉलेट ने प्रस्तुत किया है। नए लोक प्रबंधन की विशेषताएं हैं संविदा देना,
प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन, मूल्यांकन पर ध्यान और प्रबंध पर ध्यान। क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबर पूर्ण समरूपताओं के रूप में की है, तो हर्बर्ट साइमन ने की है। भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी स्थित है, मसूरी में स्थित है। आगे है प्रशिक्षण की विशेषता है। प्रशिक्षण की विशेषता है तैयारी, ज्ञान और अभिविन्यास। वह देश जहाँ प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवक में भर्ती होती है, तो प्रसिया में होती है। प्रसिया में होती थी पहले, अब तो हर जगह हो रही है लगभग। पहले शुरुआत में प्रसिया में हो रही थी। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो ये कथन है, एल डी वाइट का कथन है। प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए, ये कहा है अब्राहम मैस्लो ने कहा है। हथॉर्न के प्रयोग जो है 1920 के दशक के अंत के काल के हैं। नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है, थॉमस कार्लाइल ने बताया है। वह मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में सही कथन है। तो यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रयुक्त अभिप्रेरण है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। आगे है राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है, तो मैक्स वेबर ने की है। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार दिया है, यानी कि इसको 4P मॉडल कहा। तो लूथर गुलिक ने कहा है संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है, तो लूट पद्धति नाम है। लूट पद्धति अमेरिका में पाया जाता था। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है, तो निर्णय निर्माण कहा जाता है। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है, पद सोपान हो जाएगा। वह विभाग जो एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं, तो सरकारी विभाग हो जाएगा। लोक प्रशासन के जनक माना जाता है, इसके पहले भी बताए हैं, तो वुडरो विल्सन को माना जाता है। सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक जो हैं डेविड ओसबोर्न और टेड गैवलर हैं। अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामकी आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी, वर्ष 1987 में की थी। इसी समय लोक प्रशासन का निर्माण भी हुआ था। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है पदोन्नति प्रणाली, यानी कि अंदर से और बाहर से भर्ती जो है वो नई नई भर्ती कहलाता है। आगे है सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा से इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल सेवकों की उसकी कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो मनोबल के द्वारा मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, व्यवहारवादी उपागम हुआ है। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है, तो मुख्य कार्यकारी का हो जाएगा। आगे है जब सरकार आर्थिक, वित्तीय और व्यवसायिक कार्य करती है, तो समान रूप से स्थापित किया जाता है सार्वजनिक निगम। आगे है अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवक को परिभाषित किया है, तो हरमन फाइन ने किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे, और हमारे वीडियो को आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और मित्रों के पास शेयर भी कर दिया करिए। सभी को शुभ रात्रि।